अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टोरी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये एक खौफनाक कहानी है, दिल दहला देने वाली कहानी। पुराना कब्रिस्तान। मेरा नाम जोहेब है। मैं रात के आखिरी पहर सफर करता हुआ आ रहा था गांव के जानिब। मैं शहर में रहता था। मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक खराब हो गई थी, जिस वजह से मेरी खाला ने मुझे कॉल करके बताया तो मैं फौरन वहां से शहर से निकल के अपने गांव के जानिब। मैं बेहद परेशान था कि पता नहीं मेरी वालदा किस हाल में होगी, ताकि मैं उसको शहर में लेकर आऊं और उनका सही से इलाज करवाऊं। मेरी वालदा हमेशा जिद करती थी वो गांव में ही रहेंगी, उनको शहर में मजा ही नहीं आता है। मैं कमाने के चक्कर में शहर चला गया था, हैदराबाद। अभी कुछ घंटे बाकी थे मुझे गांव पहुंचने में कि रात के आखिरी पहर मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। मेरे मोबाइल की भी बैटरी लो हो गई थी, जिस वजह से मैं वहीं पर बैठा रहा। सब लोगों का मैंने इंतजार किया लेकिन कोई भी नहीं आया। ये एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर किसी का गुजर सफर नहीं था। यहाँ पर दूर दूर से कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाजें आ रही थी तो सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही थी। बेहद खौफनाक थी। ये रात का आखिरी पहर इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैं परेशान हो गया था। इधर उधर देखने लगा कि कोई आ जाए और मेरी मदद कर दे, मेरी गाड़ी ठीक हो जाए तो मैं जल्दी से गांव जाकर अपनी वालदा का सही से इलाज करवाऊं। लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं था। दूर दूर से कुत्तों की आवाजें आ रही थी, भयानक, खौफनाक। ये रात का आखिरी पहर इंतहाई खौफनाक था। एक तो अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस अंधेरे में चलता रहा सड़क पर। सिर्फ मैं इस सड़क पर तन्हा था। चारों तरफ घने जंगल थे, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अंधेरे का रास्ता चारों तरफ, यहाँ पर कोई लाइट ही नजर नहीं आ रहा था। मैं इस कदर अपनी वालदा की बीमारी की वजह से परेशान हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने तो ये रास्ता ही कोई और चुना है। मेरे गांव का रास्ता तो ये था ही नहीं। यहाँ पर तो कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस वक्त रात के आखिरी पहर मैं क्या करता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक तो कुत्तों की आवाजें दूर दूर से आ रही थी, जिस वजह से मैं डर रहा था बहुत ज्यादा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरा गला खुश्क हो चुका था। मैं खौफजदा हो गया था कि अब मेरा क्या होगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ से तो जिंदा बचकर कहीं जाऊंगा भी नहीं। तो अचानक मेरे सामने एक काली बिल्ली आ गई, जिसकी आंखें थी लाल रंग की। मैं इंतहाई परेशान हो गया था कि इस तरह की बिल्ली तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो बिल्ली मेरे करीब आती गई, मैं पीछे हटता गया, लेकिन वो बिल्ली जो है, उस बिल्ली को देखकर मैं इंतहाई खौफजदा हो गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। बिल्ली मेरे पास तेजी से करीब आ रही थी तो मैं जल्दी से भाग गया। मैं किसी जंगल पे गया जहाँ पर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई तो इस जंगल में है। लेकिन जैसे ही मैं घबरा कर दरख्त से मैंने टेक लगाई ताकि मैं यहाँ से बच जाऊँ और वो बिल्ली मुझे देख ना सके, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भारी भरकम हाथ था। उनके नाखून भी बहुत ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से मुझे कंधों पर खरोच आई। मेरे कंधे इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। एक तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, दूर दूर से सफर करके। हैदराबाद का सफर था इतने घंटे का, और यहाँ पर ऐसा मंजर पेश आ गया, ऐसी मुसीबत मेरे सामने खड़ी हो गई तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं वहीं पर ही खड़ा रहा। मैं तो सांस भी नहीं ले सक रहा था कि मैं अगर सांस भी लूँ तो किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर एक इंसान ज़ात भी है। मुझे लगा एक पल के लिए कि यहाँ से तो मैं ज़िंदा बचकर कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। और जल्दी से मेरे दिल ने मुझे कहा कि मैं उससे पूछूं कि आखिर वो कौन है और क्या चाहता है, मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहा है। एक तो वो मेरे सामने बिल्ली के रूप में आया और मैंने उसको पीछे हटकर देखा भी नहीं कि वो अब किस रूप में खड़ा है मेरे सामने।
मैंने आहिस्ता उनसे पूछा कि कौन हो तुम और मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं अपने रास्ते से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और उस मखलूक ने मुझे जवाब दिया कि तुम यहाँ से कहीं भी जिंदा बचकर नहीं जा सकते हो। तुमने मेरे बच्चे के कब्र पर कदम रखा है और तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने मेरे ही बच्चे के कब्र पर कदम रखा और मेरे दिल में क्या गुजरा। मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी जिंदा होने नहीं दूंगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि ये क्या सीन हो गया है। मैं तो अंधेरे में, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मैं कैसे एक जिनजादे के बच्चे के कब्र पर कदम रख सकता हूँ। मैंने उसको कहा कि मुझे जाने दो, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अचानक इमरजेंसी में हैदराबाद से यहाँ आया हूँ। मैं अंधेरे के आलम में भटक गया हूँ रास्ता, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं घबरा गया, मैं रोता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। जिन्नात का पूरा हुजूम उस पुरानी कब्रिस्तान पर खड़ा हो गया। चारों तरफ दायरा बना दिया उन लोगों ने। मुझे एक जिनजादे ने इस तरीके से धक्का दिया तो मेरे तो होश हवास ही खो बैठे थे कि मैं सामने गिरा तो मुझे एक पत्थर लगा सर पर, जिस वजह से मेरे सर पर खून बहने लगा। मैं तेजी से जाके उस पत्थर पर गिरा तो एक पत्थर मेरे हाथ में लगा, दूसरा मेरे सर में लगा। हाथ में मुझे शदीद किस्म का चोट लगा था, जैसे कि मेरे दिल में लगा हुआ है। मैं सर पर एक हाथ रखा, मैंने सर पर, इतना खून बह रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर कैसे जाऊंगा। मैं बेहद परेशान हो गया। मैं इस हाल में भी, जख्मी हाल में भी उन लोगों से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उन लोगों ने मुझे माफ़ नहीं किया। और जिन्नात के हुजूम इस तरीके से मेरे ऊपर खड़े थे कि उनके खौफनाक चेहरे जो थे वो तो किसी भी कमज़ोर आसाब के दिल को हार्ट अटैक दे सकते थे। मैं इंतहाई परेशान होता गया। मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगी, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने भी नहीं सुना। एक जिनजादी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी दुनिया में चले जाओ, फिर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। तुम यहाँ पर कभी भी जिंदा बचकर नहीं रह सकते हो। अगर ये तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम हमें हाँ कह दो। मैं बहुत परेशान हो गया और जब मैंने हाँ कह दिया तो मेरी जब अगली सुबह आंख खुली तो एक बहुत ही शानदार महल था जहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी थी, जो कि वो जिनजादी थी। जिस जिनजादी ने ये खेल खेला मेरे साथ, वो मेरी आशिक जिनजादी थी। उन्होंने ही मेरी गाड़ी को ख़राब कर दिया था ताकि मैं रास्ता भटक जाऊं और वो मुझे अपनी दुनिया में ले चले। और इस जिनजादी ने मुझे शहजादों की तरह रखा। मैं जिन्नात की दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हूँ।